नमस्कार दोस्तों। भगवद गीता जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के बारे में दुविधाओं को संबोधित करती है। इसकी शिक्षाएं लोगों को चुनौतियों से निपटने, उद्देश्य खोजने और पूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। आइए जानते हैं भगवद गीता से सीखने योग्य कुछ बातें। नंबर 1, सही काम करना। भगवद गीता में धर्म का अर्थ कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक जिम्मेदारी से है। ये किसी की स्थिति और परिस्थितियों के आधार पर सही काम करने के बारे में है। धर्म व्यक्तियों को सत्य और अच्छाई के अनुरूप चुनाव करने के लिए मार्गदर्शन करता है। धर्म को समझना हमें सार्थक जीवन जीने और नैतिक निर्णय लेने में मदद करता है। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पहचानकर हम समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं और नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखते हैं। धर्म हमारे कार्यों में सद्भाव, अखंडता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है। नंबर 2, जीवन हमेशा बदलता रहता है। भगवद गीता में ये सिखाया गया है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। कुछ भी स्थिर या स्थायी नहीं रहता। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे वैसे हमारी परिस्थितियां, भावनाएं और अनुभव भी बदलते हैं। इस निरंतर परिवर्तन को समझने से हमें जीवन की अप्रत्याशितता को स्वीकार करने में मदद मिलती है। जीवन के उतार चढ़ाव से निपटना सीखना जरूरी है। जब चीजें अच्छी हो तो विनम्र और आभारी बने रहना जरूरी है। चुनौतियों का सामना करते समय ये याद रखना कि कठिन समय अस्थायी है, आशा और शक्ति प्रदान कर सकता है। भगवद गीता हमें जीवन की निरंतर बदलती प्रकृति के बीच संतुलन, लचीलापन और आंतरिक शांति बनाए रखना सिखाती है। नंबर 3, स्वयं को जानना। खुद को जानने का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, ताकतों, कमजोरियों और मूल्यों को समझना। भगवद गीता व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में आत्म जागरूकता पर जोर देती है। अपने भीतर की खोज करके हम अपनी आकांक्षाओं, विश्वासों और जीवन के उद्देश्य के बारे में स्पष्टता प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत विकास और पूर्णता के लिए खुद को समझना बहुत जरूरी है। ये हमें सूचित निर्णय लेने, स्वस्थ संबंध बनाने और अपने सच्चे स्व के अनुरूप मार्ग अपनाने में मदद करता है। आत्म जागरूकता प्रामाणिकता, आत्मविश्वास और लचीलापन बढ़ाती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का स्पष्टता और ईमानदारी से सामना कर पाते हैं। नंबर 4, शांत रहना और सब कुछ छोड़ देना। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने परिणामों, संपत्तियों या रिश्तों से अत्यधिक आसक्त न होने की सलाह दी है। आसक्ति निर्भरता और दुख को जन्म देती है। वैराग्य का अभ्यास करके हम खुद को इच्छाओं की पकड़ से मुक्त करते हैं और आंतरिक शांति पाते हैं। कठिन समय में शांत रहने के लिए आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। भगवद गीता चुनौतियों से निपटने के लिए माइंडफुलनेस, ध्यान और समर्पण तकनीक सिखाती है। हम चिंताओं को दूर करके और उच्च शक्ति पर भरोसा करके जीवन के तूफानों के बीच शांति की भावना विकसित करते हैं। नंबर 5, भक्ति में शक्ति पाना। भगवद गीता में भक्ति का अर्थ है अपने से बड़ी किसी चीज के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण, जैसे कि ईश्वर, सत्य या कोई महान उद्देश्य। भक्ति जीवन में जुड़ाव, उद्देश्य और आनंद की गहरी भावना को बढ़ावा देती है। भक्ति जीवन को सांत्वना, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करके समृद्ध बनाती है। ये अपनेपन और अर्थ की भावना प्रदान करती है, खासकर चुनौतीपूर्ण समय के दौरान। प्रार्थना, जप और सेवा जैसी भक्तिपूर्ण प्रथाएं करुणा, कृतज्ञता और विनम्रता जैसे गुणों को विकसित करती है, जिससे अधिक संतुष्टिदायक और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व प्राप्त होता है। नंबर 6, डर और संदेह को हराना। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य और आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करके भय और संदेह पर विजय पाने की शिक्षा देते हैं। वे अर्जुन को अपने कर्मों के परिणामों से खुद को अलग करने और इसके बजाय समर्पण और धार्मिकता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। चिंताओं और अनिश्चितताओं से निपटने के लिए गीता में सचेत रहने, आत्मचिंतन करने और उच्च शक्ति के सामने समर्पण करने का सुझाव दिया गया है। अपने डर और संदेह को स्वीकार करके
और साहस और स्पष्टता के साथ उनका सामना करके हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और लचीलेपन के माध्यम से निर्मित होता है। भगवद गीता स्वयं और अपनी क्षमताओं में विश्वास पैदा करने पर जोर देती है। चुनौतियों को विकास और सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करके हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और जीवन की प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए लचीलापन विकसित करते हैं। नंबर 7, स्वतंत्र महसूस करने के रास्ते। भगवद गीता आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए विभिन्न मार्ग प्रस्तुत करती है, जो विभिन्न स्वभावों और प्रवृत्तियों को पूरा करते हैं। इन मार्गों में कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग और राज योग, ध्यान और आत्मा अनुशासन का मार्ग शामिल है। प्रत्येक मार्ग अहंकार की सीमाओं को पार करने और दिव्य या उच्च वास्तविकता के साथ एकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अद्वितीय अभ्यास और सिद्धांत प्रदान करता है। चाहे निस्वार्थ सेवा के माध्यम से उच्च शक्ति के प्रति समर्पण, ज्ञान की खोज या ध्यान के माध्यम से व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण करके दुख और बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, जो उनकी आंतरिक प्रकृति के साथ सबसे गहराई से प्रतिध्वनित होता है। हमारे लिए सबसे उपयुक्त मार्ग चुनने में आत्मनिरीक्षण, विवेक और प्रयोग शामिल है। इसके लिए हमारे विश्वासों, मूल्यों, शक्तियों और झुकावों पर ईमानदारी से चिंतन करने की आवश्यकता होती है। हम विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं और परंपराओं की खोज करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मार्ग हमारी आकांक्षाओं और लक्ष्यों के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। नंबर 8, नेतृत्व करना और चुनाव करना। भगवद गीता में नेतृत्व को ज्ञान, करुणा और ईमानदारी के साथ दूसरों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने की क्षमता के रूप में दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण एक दिव्य शिक्षक के रूप में युद्ध के मैदान में संकट के समय अर्जुन को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करके नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गीता में नेतृत्व पर निस्वार्थता, साहस, निर्णायकता और दूसरों की सेवा पर जोर दिया गया है। ये उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने और दूसरों को उनकी क्षमता को पूरा करने के लिए सशक्त बनाने के महत्व को रेखांकित करता है। व्यक्ति इन गुणों को विकसित करके अपने परिवार, समुदाय और कार्यस्थलों में प्रभावी नेता बन सकते हैं। जीवन में अच्छे निर्णय लेने के लिए उद्देश्य की स्पष्टता, नैतिक जागरूकता और विवेक की आवश्यकता होती है। भगवद गीता धर्म, धार्मिक कर्तव्य और कर्म कार्रवाई पर अपनी शिक्षाओं के माध्यम से निर्णय लेने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। नंबर 9, संतुलित जीवन जीना। संतुलित जीवन जीने के लिए हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं में सामंजस्य बिठाना जरूरी है, जिसमें काम, रिश्ते, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास शामिल है। भगवद गीता आंतरिक शांति और समग्र कल्याण की कुंजी के रूप में संतुलन की वकालत करती है। सही संतुलन पाने के लिए हमें अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देनी होगी। इसमें सीमाएं निर्धारित करना, आत्म देखभाल का अभ्यास करना और संसाधनों को सोच समझकर आवंटित करना शामिल है। अपने शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों का पोषण करके हम अपने जीवन में संतुलन और जीवन शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए सुझाव: उन गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपके शरीर, मन और आत्मा को पोषण देती है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और आराम एवं विश्राम के लिए समय आवंटित करें। सहायक रिश्ते विकसित करें और प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करें। सजगता का अभ्यास करें और वर्तमान में उपस्थित रहें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो खुशी, संतुष्टि और उद्देश्य की भावना लाती है। जीवन की चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना करते हुए लचीलापन और अनुकूलनशीलता अपनाएं। इन सुझावों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से संतुलन, लचीलापन और संतुष्टि को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारा अस्तित्व अधिक सार्थक और सामंजस्यपूर्ण हो सकेगा। नंबर 10, हमेशा सीखते रहें। भगवद गीता में शिक्षक या गुरु होने के महत्व पर जोर दिया गया है। गुरु एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।
जो अपने शिष्यों को ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक छात्र और शिक्षक के बीच का रिश्ता पवित्र होता है, जो विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर आधारित होता है। एक शिक्षक होने से हमें आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा में मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता मिलती है। एक गुरु हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने, आध्यात्मिक सत्य की हमारी समझ को गहरा करने और विनम्रता, भक्ति और आत्मानुशासन जैसे गुणों को विकसित करने में मदद करता है। व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास के लिए जिज्ञासु बने रहना और सीखने के लिए खुला रहना जरूरी है। भगवद गीता हमें जीवन को शुरुआती मन से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है, पूर्वाग्रहों और सीमाओं से मुक्त। नए विचारों, अनुभवों और दृष्टिकोणों के प्रति खुले दिमाग और ग्रहणशील बने रहने से हम अपनी जागरूकता का विस्तार करते हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी समझ को गहरा करते हैं। सीखना एक आजीवन यात्रा है जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है और हमारे क्षितिज को व्यापक बनाती है। यह रचनात्मकता, लचीलापन और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है, जिससे हम हमेशा बदलती दुनिया में पनपने में सक्षम होते हैं। जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास की भावना को अपनाकर हम नए जुनून खोजते हैं, छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करते हैं और मनुष्य के रूप में अपनी पूरी क्षमता को उजागर करते हैं।